नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और आप देखेंगे आज बड़ी टक्कर। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश चुनावों की चर्चा है। संसद में गर्मा गर्मी भी है, लेकिन नजर में चुनाव भी है। और आज इस चुनाव की टक्कर में जनता और नेता आमने सामने होंगे, जहां पर समाजवादी पार्टी की नुमाइंदगी करेंगी पंखुरी पाठक, जो कि प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी की, और भारतीय जनता पार्टी से मौजूद है डॉक्टर संबित पात्रा, प्रवक्ता बीजेपी के, और बहुजन समाज पार्टी से मौजूद हैं सुदीन भदौरिया साहब, जो कि प्रवक्ता और नेता है बहुजन समाज पार्टी के। आप तमाम लोगों का स्वागत है। लेकिन पहला सवाल पंखुरी पाठक आपसे, इस अवध की लड़ाई में क्या किला बच जाएगा आप लोगों का? किला बचेगा और किला बच रहा है। पूरे प्रदेश में जिस तरह से अखिलेश जी और राहुल जी को देखने सुनने भीड़ उमड़ रही है, और प्रदेश ने एक तरह से तय कर लिया है कि मुख्यमंत्री का दूसरा कोई चेहरा ही नहीं है। इतना एक लोकप्रिय चेहरा, एक जो विकास को रिप्रेजेंट करता है, तो अखिलेश जी का युवाओं में बहुत बहुत ज्यादा क्रेज है। और मुझे लगता है कि प्रदेश की जनता ने पहले ही ये चीज तय कर ली है कि भीड़ देखने आ रही है या वोट भी डालेगी? सिर्फ देखने के लिए आ रही है? देखने तो कम आ अखिलेश रहे हैं। यादव को तो फिर भी देखने के लिए आ रही है, लेकिन राहुल गांधी की बारी भीड़ चली जाती है। देखने जी जवाब दो। नहीं, कोई भीड़ नहीं जा रही है। आप अगर जायजा करेंगे सारी रैलियों का तो आपको दिख जाएगा कि गठबंधन की जितनी भीड़ है उतनी कहीं नहीं है, और भीड़ तो कम है, वोट डालने वाले बहुत ज्यादा हैं। अखिलेश जी हमेशा एक बात कहते हैं कि हमारी योजनाओं का जिन लोगों को फायदा मिला है, अगर सिर्फ वो लोग भी वोट डाल दें तो भी हम जीत जाएंगे, क्योंकि काम इतना किया है। हर किसी को कोई ना कोई फायदा मिला है। काम किया है तो किला बचेगा। ओके, संबित पात्रा, अमित शाह ने जब इस कैंपेन की शुरुआत करी थी उत्तर प्रदेश के चुनाव की, तो उन्होंने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि अगर 2019 में हमें आना है तो उसका रास्ता 2017 से उत्तर प्रदेश चुनावों से निकलता है। लेकिन क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन के बाद वो रास्ता थोड़ा मुश्किल हो गया है या फिर कहीं असंभव हो गया है? क्योंकि पंखुरी पाठक कह रही है कि भीड़ भी आ रही है, वोट भी डलेगा अखिलेश के काम पर। देखिए, आपने अभी आरंभ किया किले के विषय में पूछकर कि क्या इनका किला अभेद्य हो गया है। किले के अंदर ही लड़ाई चल रही थी, पिता पुत्र के बीच में, राजा और युवराज के बीच में लड़ाई चल रही थी किले के अंदर। और किले को बचाने के लिए बाहर से सिपाही लाए गए हैं। वो सिपाही जो चंद दिनों पहले किले के बाहर कहते थे 27 दिन यूपी बेहाल, 27 साल, दिन नहीं, 27 साल यूपी बेहाल, और 27 दिनों के अंदर उन्होंने ये अल्फाज भुला दिए। अब वही सेना किले को बचाने आई है। किले को भगवान ही बचा सकेगा, वरना ये किला बचने वाला नहीं है। अंदर भी घात हो रहा है, अंदर भी घात। मैं बीच में नहीं बोल रहा था। अंदर भी घात चल रहा है, एक दूसरे को दीजिए। अंदर भी घात चल रहा है, बाहर से भी ऐसी सेना आई हुई है जिसको केवल देखने आ रहे हैं लोग, सुनने नहीं आ रहे हैं। थोड़ी देर और एक बस चल रही है, बस में दोनों युवराज, दोनों अच्छे लड़के वो बस में खड़े होकर जाते हैं। और ऐसा होता है कि लोग अखिलेश जी को देखते हैं तो राहुल जी हाथ हिला देते, चलो मेरी को। तो आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है यूपी को ये साथ पसंद आएगा? नहीं, यूपी को ना भ्रष्टाचार पसंद है ना अपराध पसंद है, ये साथ पसंद नहीं। ये साथ आपको लगता है पसंद नहीं आएगा? चलिए अमित जी, एक बात मैं कहना चाहूंगी। संबित जी बड़े दिनों से बहुत खुश हो रहे थे, बोल बोल कर कि साइकिल टूट गई, पंक्चर हो गई, लेकिन आज नेताजी ने बोल दिया है कि पार्टी साथ में है, और कल से वो आपको चुनाव मैदान में दिखेंगे और अखिलेश जी के लिए कैंपेन करते हुए दिखेंगे, और ये तक बोल दिया है कि अखिलेश ही मुख्यमंत्री होंगे। तो मुझे लगता नहीं है कि अब ये लड़ाई वाली जो उनकी खुशी है ज्यादा दिन रह पाएगी। कमाल है। देखिए, चंद दिनों पहले नेताजी कुछ कहते थे, हम पूछते थे तो हमारी बहन कहती थी नेताजी तो इंडिविजुअल है, उनकी बातों को मत सुनो। जब नेताजी कहते आपने किसी और बहन की बात सुनी होगी, मैंने तो नहीं बोली है। वो बहन तो बोलती नहीं है, वो बहन तो बोलती नहीं है, कागज से ही पढ़ती है, उनकी बात हम नहीं सुनते। आपकी बातें मैं बता दूं, चंद दिनों पहले कुछ भी नेताजी कहते थे मुसलमानों के लिए अखिलेश ने काम नहीं किया है जी, मुसलमान अखिलेश को वोट नहीं देगा। चंद दिनों पहले नेताजी कहते थे इनके जो बदमाश हैं उन्होंने जमीन हड़प लिए हैं, उस समय नेताजी बिल्कुल रास नहीं आते थे। आज नेताजी ने क्या साइकिल के लिए थोड़ा सा कुछ कह दिया तो नेताजी कमाल हो गया। हमें नेताजी हमेशा रास आते हैं, लेकिन कुछ समय पहले नेताजी आपके बड़े प्यारे हो गए थे, लेकिन आप बड़े परेशान दिख रहे हैं। नेताजी के बयान के बाद आप बहुत परेशान दिख रहे हैं। खुड़ी जी, साइकिल आपको मुबारक हो, मगर जिसको पीछे बैठाया है ना वो साइकिल चलने नहीं देगा। ओके, मैं रुक करता हूं सुदीन भदौरिया का। आप लोगों को निवेदन, मैं रुक करता हूं सुदीन भदौरिया का।
सुदीन मोदरिया, साइकिल की बात हो रही है, हाथ की बात हो रही है, और संबित पात्रा कह रहे हैं कि इस बार ही कमल खिल जाएगा। लेकिन क्या आपको लगता है बहुजन समाज पार्टी का चांस इस चुनाव में बड़ा है? क्योंकि कई पॉलिटिकल पंडित ये कह रहे हैं कि अगर मायावती ये चुनाव हारी तो उनका पॉलिटिकल भविष्य पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। लेकिन आप रेस में अपने आप को कहां इस समय खड़ा हुआ देखते हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश का चुनाव उत्तर प्रदेश के हालात की पृष्ठभूमि में हो रहा है, जहां किसानों ने सैकड़ों की तादाद में आत्महत्याएं की हैं, वहां के लाखों बेरोजगार नौजवान, जिसमें छात्र भी हैं, जिसमें पढ़े हुए लिखे नौजवान जो बेरोजगार घूम रहे हैं, वो सब लोग हताश और निराश हैं इस सरकार से, समाजवादी पार्टी की। और इसके साथ साथ वहां पर जो दंगे हुए हैं, मुजफ्फरनगर का दंगा जिसमें 1 लाख लोग बेघर हो गए, दादरी का अखलाक की लिंचिंग, इसके साथ साथ बुलंदशहर में ही नहीं गैंग रेप हुआ। आप कह रहे हैं सेफ्टी और सिक्योरिटी एक बड़ा इशू है। नहीं, मैं आप पूरी बात कहने दीजिए मुझे, ये लोगों ने बहुत देर तक बोल लिया, मैं 1 मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा। मैं ये कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश की जनता किसके साथ खड़ी है? जो उत्तर प्रदेश में जो बहन मायावती जी की मीटिंग हो रही हैं, जिसमें आपने भी देखा और मैं समझता हूं बहुत सारे लोग पूरे देश में जनता भी देख रही होगी। उत्तर प्रदेश की जनता ने तय कर रखा है, लाखों लोग से कम अगर एक भी मीटिंग, ये क्या करते हैं, रोड शो हो रहा है, वहां बाजार में वैसे ही घूम रहे हैं तो उन्हें एक झंडी और पकड़ा दी, बाजार में घूमने वालों को झंडा ही पकड़ाई जा रही है। कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? इनकी कौन कर रही है? बाजार में घूमने वालों को झंडी पकड़ा के अखिलेश यादव और राहुल गांधी जो चुनाव में खत्म कर दूं, मैं ये कह रहा हूं कि ये देखिए एक चीज, देखिए ये चीज ऐसी है कि जिसमें पहली बार चुनाव अलायंस भी और आपस में दर्जनों सीट पे खिलाफ भी लड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी को हराओ, समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, आपके लिए तो अच्छा जनाब, बढ़िया। अगर यहाँ पर ऐसा हो रहा है आपको बढ़िया। मैं आपको कह रहा हूं और मैं आऊंगा 11 मार्च के बाद और आपको नतीजे और परिणाम दिखाएंगे कि बहुजन समाज पार्टी जीतेगी और 5वीं बार बहन मायावती जी मुख्यमंत्री बनेंगे। अब भदौरिया साहब, एक छोटा सवाल, ये जो गठबंधन हुआ है, ये गठबंधन के बीएसपी पे भारी पड़ेगा? बीजेपी कह रही है हम पे तो नहीं भारी पड़ने वाला, आप पे भारी पड़ेगा। आपने इस प्रोग्राम का नाम रखा है टक्कर। जी, टक्कर में नहीं है, और टक्कर में तो है, टक्कर में तो है। ये क्या इनके लिए और समाजवादी पार्टी और बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश की जनता कहती है, काहे पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में बहन मायावती जी के सामने। अच्छा। और इसीलिए बहन मायावती जी को जितना जन समर्थन मिलेगा वो इतना चौंकाने वाला होगा इन बहुत चौंकेंगे उस दिन, देखिएगा 11 तारीख को एक सवाल संबित पात्रा, एंड दिस इज माय स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू संबित पात्रा। मायावती ने आरोप लगाया कि अल्पसंख्यकों पर शक करते हैं देश के प्रधानमंत्री, जवाब क्या है आपके पास? ये मायावती का आरोप है। देखिए, बड़े आदर के साथ मैं मायावती जी का सम्मान करता हूं, वो महिला भी हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जब वो सुबह हम टीवी ऑन करते हैं तो एक पर्स लेके आती है, फिर कागज निकाल के 3 ही शब्द कहती है, मुसलमान हमें वोट करें, मुसलमान कहीं और वोट ना करे। आप बताइए, इसमें नर्वसनेस झलकता है कि नहीं? आपने खुद आरोप पीएम पे लगाया उन्होंने, तो कहीं ना कहीं आरोप तो लगाएगी। देखिए, सुबह से शाम तक मुसलमान वहां वोट मत देना, मुसलमान यहां वोट देना, ये इनसिक्योरिटी दर्शाता है। और एक बात बताइए, एक पॉलिटिकल पार्टी है उत्तर प्रदेश में जिसका कोई घोषणा पत्र नहीं है। मायावती जी आती है और सुबह क्या कहती है? वो कहती है हम इस बार मूर्ति नहीं बनाएंगे। ऐसा कभी आप कहती है विकास करेंगे? नहीं, वो शुरुआत ही ऐसे होता है, इस बार हम हाथी की मूर्ति नहीं बनाएंगे, हमारे पिछले कार्यकाल में सब मूर्तियां बना दी, इस बार मूर्ति बनाना शेष नहीं है। आपने कभी ऐसा देखा था? इन्होंने कई एलिगेशन लगाए, इनका उत्तर देना पड़ेगा मुझे। जी 10 सेकंड समय, 10 सेकंड जवाब पे। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि कहीं भी टक्कर में आज बसपा नहीं है और ये फ्रस्ट्रेशन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी नहीं, कहीं पश्चिमी पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी नहीं, पश्चिम उत्तर दक्षिण हाथी समुच्चय समाप्त हो चुका है, हाथी किसी दिशा में नहीं है, इसलिए आज ये फ्रस्ट्रेशन देखने को मिल रहा है। वरना सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद भी ये सुबह से शाम तक मुस्लिम क्या कर रहे हैं? ये कह रहे हैं कि बहन मायावती जी मुस्लिम्स की वकालत करती हैं। मैं जानना चाहता हूं
उत्तर प्रदेश का चुनाव हो रहा है, 403 सीटें हैं, एक कैंडिडेट इन्होंने नहीं लड़ाया। एक कैंडिडेट 403 में समाजवादी पार्टी हो चाहिए, हमारे मुकाबले में कहीं नहीं खड़े हो पाए मुस्लिम्स की वकालत करने के लिए। इन्होंने दंगे कराए, इन्होंने मिलकर दंगे किए, इसलिए हम बहन मायावती जी, और इसी तरह से इन्होंने दलितों पर भी अत्याचार किया। भदौरिया साहब, मेरा सवाल बहुत सीधा है, ये कहने की क्या जरूरत है मैंने 100 कम 3 मुसलमानों को टिकट दिया है, मैंने 97 मुसलमानों को टिकट दिया है, मुसलमान यहां वोट डाले, आपको बाकी किसी और का हमने सबको टिकट विकास दिया। सबके लिए होगा, विकास सबके लिए होगा। देखिए, हमने ये कहा है कि हम मुसलमानों को भी टिकट दे रहे हैं, हम दलितों को भी टिकट दे रहे हैं, हम नौजवानों को, किसानों को, हमने सभी वर्गों को, सभी जातियों को, धर्मों को टिकट दिया है। सीधा और इन पर मेरा गुजरात में जिस तरह से इन्होंने वेमुला पर, आंध्र प्रदेश में, और दलितों पर अत्याचार किया, उनके पीठ पर इन्होंने चाबुक लगाए, नोटबंदी में 125 लोग मर गए, इसीलिए इन लोगों को इस समय परेशानी हो रही है कि उत्तर प्रदेश की बहुत सारे आरोप। ओके, मैं ये आप दोनों, संबित पात्रा और पंखुड़ी पाठक, आप ये तीनों पॉलिटिकल पार्टीज आप यहां बैठी हुई हैं, आप लोग, मैं संबित पात्रा बहुत डायरेक्ट सवाल पूछ रहा हूं, आप लोग पोलराइजेशन चाहते हैं, आप लोग ध्रुवीकरण चाहते हैं, क्या ये सही है? विकास से ऊपर ध्रुवीकरण है। मैं एग्जांपल दे सकता हूं, सुरेश राणा, संजीव बालियान, संगीत सोम, योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ तो डरा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कश्मीरी पंडितों जैसे हालात हो गए हैं, कश्मीरी पंडितों के साथ जो कश्मीर में हुआ वो हालात बना दिए गए हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। आप सहमत हैं? मुझे जवाब देने बिल्कुल, मैं आपको मौका, आपके पास आ रहा हूं, 30 सेकंड जब मैं पात्रा, देन पंखुड़ी पाठक। देखिए, पहले तो ये सुबह शाम बंद कर दे कि हमारा ये कैंडिडेट मुस्लिम है, ये यादव है। अरे कैंडिडेट तो कैंडिडेट है, विकास कर सकता है कि नहीं ये बताइए। मेरा कैंडिडेट मुसलमान कैंडिडेट है, इनके पास मुसलमान कैंडिडेट है कि नहीं? ना ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। अरे आपके सारे कैंडिडेट भी हार जाएंगे, आप चिंता मत करिए। बीच ये सब कुछ यही बुलवा लीजिए। बताइए, टक्कर में है नहीं, सबसे ज्यादा यही बोलेंगे। नहीं, टक्कर में नहीं है, सबसे ज्यादा ये बोलेंगे। ऐसा कैसे होगा? पानी पीजिए, गला खराब हो जाएगा 11 तारीख तक, गला खराब हो जाएगा। जी नहला के इनकी ठंडी हो जाएगी, उत्तर प्रदेश की जनता की गर्मी उतारेगी इनकी। भदौरिया साहब, काश मायावती जी बिना कागज देखे ऐसे बोल पाती। मायावती जी बिना कागज देखे बोल नहीं पाती है, ये बंद नहीं हो रहे हैं, निरंतर बोल रहे हैं, एक बोल नहीं रही है, एक बंद नहीं हो रहे हैं, ये कैसे होगा बताइए? निरंतर बोल रहे हैं मोदी जी, कर कुछ नहीं रहे हैं। जवाब 30 सेकंड में जवाब, फिर पंखुड़ी पाठक आपकी टर्न। देखिए, जहां तक आपने योगी आदित्यनाथ की बात कही, मैं बिल्कुल दिल ठोक के, ताल ठोक के बताऊंगा और जनता को संबोधित करूंगा। आप देखिए, कैराना की बात हुई, तमाम न्यूज चैनल ने वहां जाके इन्वेस्टिगेशन किया, सबने कहा क्या सच वाकई हिंदुओं का वहां एक्सोडस हो रहा है, हिंदुओं को भगाया जा रहा है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन कोई हिंदुओं की संस्था तो नहीं है, कोई भारतीय जनता पार्टी की संस्था तो नहीं है। उन्होंने कहा हाँ, कानून की व्यवस्था वहां बिगड़ गई है और वहां समाजवादी पार्टी की सरकार एक समुदाय के साथ, एक संप्रदाय के साथ अत्याचार कर रही है। इन पे मेरा नहीं, वो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का है जी। उन्होंने कहा हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है। तो बताइए, हिंदुओं का नाम भी अगर कोई ले ले हिंदू, तो आप बोलेंगे बदमाश है। ये 24 घंटा मुसलमान करते रहे, ये बढ़िया है। मतलब आप कह रहे हैं कि ये ओके, मैं करता हूं। मैं संबित जी को एक बात याद दिलाना चाहूंगी कि इनके जो सांसद है हुकुम सिंह, जिन्होंने ये कैराना की कहानी गढ़ी थी, जब उनसे पूछा गया तो नहीं, गलत बात है। आप देखिए, आप बोल रहे थे, वो पीछे हट गए उससे। जब वहां पर जाकर तमाम ऑर्गेनाइजेशन ने वहां पर जाकर पता किया, तो उस लिस्ट में जो नाम थे, या तो वो लोग मर चुके थे, या किसी और कारण से गए थे, या वो लोग एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। सुनिए, एक बात सुनिए, अरे आप मेरी बात सुनिए। एक घर बड़ा दिखाया गया था, उसमें ताला लगा हुआ था कि ये घर बिकाऊ है। जब उस घर के मालिक को ढूंढा, इन्होंने कहा कि वो भाग गया, उसने कहा कि मैं अपना घर बेचना चाहता हूं, इसलिए ताला लगा कर गया हुआ हूं। तो इस तरह की बातें इन्होंने ये कहानी गढ़ी, आज ये साबित हो गया। और ये जो हुकुम सिंह है सांसद, झूठ बोल रही है। मेरी बात सुनिए, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने जांच की है, आप कमीशन पे बोलिए ना। देखिए, केंद्र में जो भी सरकार जज बैठते हैं, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज उसके हेड होते हैं, उस रिपोर्ट पे बहुत सवाल उठे हैं। कोई FIR, एक सेकंड अमित जी, मुझे बताइए, अमित जी नहीं, मुझे ज्यादा समय मिलेगा कि संबित जी बहुत देर से बोल रहे हैं। देखिए, सुनिए, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की जो रिपोर्ट थी ना, उसमें कोई FIR कोड की गई, ना विटनेस कोड किए गए, और उस रिपोर्ट पे बहुत बड़े सवाल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन तक ने उठाए। अब जहां तक बाकी बातें ग्राउंड में, सुनिए, सुन लीजिए, बात सुन लीजिए।
वहां जो हुकुम सिंह है जिन्होंने कैराना की कहानी बनाई, उनके भतीजे चुनाव लड़ रहे हैं उन्हीं के खिलाफ, और कह रहे हैं कि ये देखिए इन्होंने यहाँ पे झूठा ये इल्जाम लगाया। नहीं, मैं बता रही हूँ। अरे हमारे चाचा हमारी पार्टी से लड़ रहे हैं, हमारे चाचा हमारी पार्टी से लड़ रहे हैं, आप क्यों उल्टे लड़ रहे हैं? मेरी बात सुनिए। और एक और बात मैं ये बताना चाहती हूँ कि आप आज ग्राउंड पे जाइए, आप ये बात हाँ, तो आप ये जान गए होंगे कि आज मोदी जी के जुमले उत्तर प्रदेश में बिक नहीं रहे हैं। तो अच्छी बात है कि संबित जी तो हंसी मजाक से मन फैला रहे हैं, क्योंकि बाकी जो इनके तमाम नेता हैं वो कीचड़ फैला रहे हैं, कमल खिलाने के लिए। जी आपने इनसे एक बात पूछी नहीं कि पहले मेरा काम क्या है, मुझे पता क्या क्या। नहीं, आप सही सवाल नहीं पूछ रहे। आपने नहीं पूछा कि सबसे ज्यादा गुंडों को पहले लिस्ट में क्यों इन लोगों ने टिकट दिया। आपका सवाल ये सवाल एडीआर की रिपोर्ट है, एडीआर की रिपोर्ट है। देखिए बायस्ड, आप लोग इस तरह से बायस्ड एक्ट करेंगे, ये लोग कानून व्यवस्था की बात करते हैं। आप इनसे पूछिए सबसे ज्यादा गुंडों को फर्स्ट लिस्ट में क्यों टिकट दिए। समाजवादी पार्टी को बार बार गुंडा गुंडा शब्द इस्तेमाल करना नहीं चाहिए। करना चाहिए क्या बताइए? जिस पार्टी को गुंडागर्दी के जाना जाता है, आप सवाल भी नहीं पूछ रहे थे कि आप लोगों की पार्टी में इतने गुंडे क्यों हैं। ये खुद लीडिंग क्वेश्चन दे रही है। गुंडे गुंडे गुंडे, ये क्या होता है? सबसे ज्यादा गुंडों को टिकट देकर के समाजवादी जिंदा जला देते हैं लोगों को। आपके एक मंत्री है, वो जाके एक रिपोर्टर को, आप रिपोर्टर मध्य प्रदेश बताइए, मध्य प्रदेश चली गई, मध्य प्रदेश चली गई है। ठीक है, जिस प्रकार से हर दिन दोनों बोलेंगे सुनाई नहीं देगा। आपने मुझसे बोला, पब्लिक के पास भी जाना है मुझे। ये लोग गुंडागर्दी की बातें करते हैं, पब्लिक के पास भी जाना है। जनता को पूरी तरह से दोनों बोलेंगे सुनाई नहीं देगा। अभी हाथी के बीच में आ गई। आप तीनों से निवेदन है, आप तीनों से निवेदन है, जनता के पास भी जाने दीजिए। और अब मौका है जनता के पास जाने का, और जनता क्या पूछना चाहती है, क्या समझना चाहती है, और क्या नेताओं से पूछना चाहती है, वो सीधा जानेंगे। सीधा जनता के पास चलते हैं। चलिए पहले महिला से शुरू करते हैं। आप क्या कहना चाहती हैं? सर, मैं पंखुड़ी पाठक जी से कहना चाहूंगी कि नेताजी ने कुछ दिनों पहले बयान दिया था कि लड़के हैं, गलतियां हो जाती हैं रेप केसेस पे। तो आप ये बताइए, कानून व्यवस्था में जब इतनी बड़ी बात उन्होंने बोल दी, तो वो क्या यूपी की कानून व्यवस्था सुधारेंगे? जवाब पंखुड़ी, जवाब। देखिए, पहली बात मैं इनको बताना चाहूंगी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव हैं। कानून व्यवस्था उनके हाथ में है। आप पिताजी अलग हो गए? नहीं, पंखुड़ी को बोलने दीजिए। थोड़ी देर पहले साइकिल के बारे में बोल रहे थे, वो बढ़िया थे। आप दूसरों को बोलने नहीं देते, बहुत बड़ी विडंबना है। एक मिनट, पहले तो आपकी पार्टी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि आप लोग हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि नेताजी आपके साथ हैं कि नहीं। अगर वो कुछ गलत कहते हैं तो आप कहते हैं कि वो नहीं, नेताजी नहीं है सीएम अखिलेश यादव, उनकी बात सुनिए। और अगर जब वो कुछ अच्छा बोल देते हैं तो आप उनकी साइड चले जाते हैं। ये कंफ्यूजिंग का दौर कब खत्म होगा? देखिए कि जनता का जानना चाह रही है। सवाल कानून व्यवस्था पे कि नेताजी पे? मेरा क्वेश्चन सबसे पहले कानून व्यवस्था पे। लेकिन आप ये बोल के पलड़ा मत झाड़िए कि नेताजी अब पार्टी में नहीं है। ऐसा क्या आप यूपी से हैं? तो आपको शायद पता नहीं है कि 101090 के तहत 6.5 लाख कंप्लेंट आप जैसी लड़कियों की हम सॉल्व कर चुके हैं। आज आप बाहर निकलिए, आपको हर जगह डायल 100 की गाड़ियां दिखेंगी। देखिए, ये तो जवाब देने का मौका नहीं मिला। हमें जब जवाब नहीं देना, अखिलेश जी अलग, अरे आप हमें बुलाते क्यों हैं? संबित जी को अकेले बिठा दीजिए। ये तमाम रिपोर्टर को कहा था, गलत बात है, हमें ऐसे नहीं हो गया क्या? आपको क्यों परेशानी है, याद है ना? अब जवाब ले लेते हैं ना। पंखुड़ी नेता ने कहा था कि रेप कभी सही होता है, कभी गलत होता है। कौन सा रेप सही होता है, इसका जवाब आप दे दीजिए। हमारे यहाँ लड़के तो लड़के, आप रहने दीजिए। एक सवाल नहीं, मैं क्योंकि युवा है, मैं उनको जवाब देना चाहती हूं कि कानून व्यवस्था पे जितना काम अखिलेश जी ने किया है, अगर आप पहले की किसी भी सरकार से कंपेयर करेंगे, इतना बढ़िया काम किया है। आज 10 मिनट में आप यहाँ से निकल के 100 नंबर पे कॉल करिएगा, जहां खड़ी होगी जीपीएस से गाड़ी 10 मिनट में पहुंच जाएगी। देश की सबसे बड़ी जीपीएस इनेबल्ड सेवा उत्तर प्रदेश में शुरू हुई है। जी, आप करें गाड़ी पहुंच जाएगी। 4 घंटे रेप होता रहा बुलंदशहर में, आप करें गाड़ी पहुंच। एक और सवाल बताइए। मेरा सवाल पंखुड़ी मैम से ये है कि जब काम बोलता है, अखिलेश भैया हर रैली में कहते हैं काम बोलता है, तो कांग्रेस से गठबंधन की क्या जरूरत पड़ गई? जवाब
अब देखिए, अब मेरा निवेदन ये है कि आप दोनों शांत रहिए, जवाब देने दीजिए। 30 सेकंड का जवाब, 30 सेकंड का जवाब। पंखुड़ी, आप भी संक्षेप में जवाब दीजिए, बताइए। देखिए, जो ये गठबंधन है, ये एक देश के और प्रदेश दोनों के लिए सोच के किया गया है, क्योंकि इस समय एक इतनी खराब समस्या हम लोगों के सामने है। अर्थव्यवस्था को जिस तरह से भाजपा ने पीछे धकेल दिया है, और उत्तर प्रदेश में जो सांप्रदायिक राजनीति होने जा रही है, आप देखिए मुजफ्फरनगर में किस तरह की राजनीति हुई। आज वो लोग रो रहे हैं, कह रहे हैं हमने 2014 में गलती करी। तो भाजपा को सिर्फ बाहर नहीं निकालना है, पूरी तरह से उनका नाश कर देना है, सफाया कर देना, और इसलिए ये गठबंधन हुआ है। नाश हो रहा तो बोलना ओके ओके, मैं अब संबित आप कुछ कहना चाह रहे हैं? 30 सेकंड का मतलब 30 सेकंड, फिर जनता के पास। बिल्कुल, मैंने भी डिस्टर्ब नहीं किया, मैं 30 सेकंड में खत्म करता हूं। ये बोल रही हैं कि धर्मनिरपेक्षता को बचाने के लिए और अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए। आज से 27 दिन पहले धर्मनिरपेक्षता बिल्कुल ठीक थी, सेकुलरिज्म पे कोई खतरा नहीं था, ये अलग अलग लड़ रहे थे। राहुल गांधी कह रहे थे कि नहीं, ये जो साइकिल है वो खुद कहा था साइकिल पंचर हो चुकी है, और अखिलेश जी कह रहे थे राहुल जी लड़के तो अच्छे हैं पर काम कुछ नहीं करते हैं। तो उस प्रकार का था, मगर देख उल्टा ठीक है, आपने याद दिला दिया। हाँ, राहुल जी ने कहा था ये अखिलेश जी तो अच्छे हैं लड़के, मगर मुख्यमंत्री बेकार है। ठीक है, आपने याद दिला दिया मुझे। मगर कुल मिला के सुन लीजिए, कुल मिला के 27 दिन पहले धर्मनिरपेक्षता को कोई खतरा नहीं था। खतरा इनके कैरियरों पे है। राहुल गांधी का कैरियर और अखिलेश यादव का कैरियर, इन दोनों के कैरियर पे खतरा है। तो आज ये मिल गए हैं और इस देश को भरमा रहे हैं कि हम धर्मनिरपेक्षता को बचाने के लिए हुए थे। आप क्या सोचते हैं जनता को बुद्धि नहीं है? मुजफ्फरनगर कब हुआ था? आपने अपनी बात कह ली। सुदीन भदौरिया से किसी का सवाल है? किससे सवाल है आपका? सुदीन भदौरिया से? नहीं, पत्रा जी से, संबित पत्रा जी। बताइए क्या सवाल। मैं सवाल ये है कि मोदी जी का चेहरा कब तक चलता रहेगा? यूपी में कोई भी कैंडिडेट उसका नहीं है, सीएम कैंडिडेट। ये सवाल बड़ा सवाल है। क्यों संबित पात्रा, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्यों उत्तर प्रदेश में आपके पास तमाम नेता है, लेकिन फिर भी बिना चेहरे के बीजेपी क्यों मैदान में उतरी है? मायावती का चेहरा बीएसपी के पास है, अखिलेश का चेहरा कांग्रेस और सपा के गठबंधन के पास है, बीजेपी का चेहरा कौन है? बहुत अच्छी बात है, मैं इसका जवाब देता हूं। पहली बात है, युवा है, इन लोग सब समझते भी हैं जी। आप ये बताइए, चेहरा केवल एक परिवार से होना चाहिए, एक राजकुमार होना चाहिए, या आम कोई आदमी होना चाहिए? अरे आम आदमी मैं बीच में नहीं बोल रहा था, नहीं, सुन तो लीजिए, नहीं सुन लीजिए। दूसरी बात, महाराष्ट्र में चेहरा नहीं था, आज सबसे अच्छा चेहरा देवेंद्र फडणवीस देखिए। हरियाणा में चेहरा नहीं था, हमारा मुख्यमंत्री है। असम में देखिए किस प्रकार से मुख्यमंत्री है, झारखंड में हमारा मुख्यमंत्री है। मैं एक बात बताना चाहता हूं, आप कांग्रेस की बात को देख लीजिए, हिंदुस्तान की राजनीति में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि एक चेहरा दिया था, शीला दीक्षित चेहरा दिया था, उसका बैठा दिया। आज शीला दीक्षित अपने घर में बैठकर इतनी खुश हैं, वो कह रही है जान बचे लाखों पाए। तो बताइए, जान बचे लाखों पाए, कम से कम हमारे यहाँ जीत भी होगी, चेहरा भी होगा, काम भी होगा, चिंता मत करिए। सवाल किससे? राजकुमार नहीं होगा, साधारण आदमी चेहरा होगा। नहीं, आप एक से किससे सवाल आता है? सर, 5 साल में अखिलेश जी ने यूनिवर्सिटी बनाए और हाईवेज बनाए। अब मोदी सरकार कह रही है कि हम राम मंदिर बनाएंगे, तो वो 5 साल कब आएंगे जिसमें राम मंदिर बनके तैयार हो जाएगा? ये सब एक बात है कि हम सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वही बनाएंगे, लेकिन तारीख कभी नहीं बताएंगे। मैं इसका भी जवाब देता हूं। तारीख पहले तो पार्टी खत्म नहीं हो जाएगी। मैं बताता उसी राम मंदिर पे तो भाजपा बनी है। कहां साइकिल छोड़ के आप राम मंदिर जा रही हैं? साइकिल को संभालिए पहले, अभी तो दो अभी दिल्ली आ रही है वो साइकिल। ये तो आपका कमल है जिसका पलायन होने वाला है उत्तर प्रदेश से। देखिए, साइकिल छिन्न भिन्न पड़ा था, जोड़िए साइकिल को। राम मंदिर के विषय में आप मत बोलिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। जहां तक उनका सवाल था कि अखिलेश जी ने क्या बनाया, यूनिवर्सिटी बनाए। देखिए, हाईवेज बनाए, यूनिवर्सिटी बनाई, काम करा, बेसिकली कह रहे हैं अखिलेश ने काम करा। देखिए, अखिलेश जी का जो काम का तरीका रहा है, एक ही दिन में शिलान्यास और उद्घाटन एक ही दिन होता था। सुबह शिलान्यास हो जाता था, शाम को रिबन। वो कैंची, जब तक ये साइकिल की लड़ाई नहीं हुई थी, सुबह कैंची लेके निकलते थे, शाम तक 70 कैंची काट के आते थे। सब कर दिया, ऐसे काम नहीं होता, ऐसे काट। राम मंदिर पे आ रहा हूं, अभी रिबन पे बोला, अभी राम मंदिर पे आ रहा हूं। राम मंदिर का आलम बताइए। हमारे दोनों तरफ दोनों बैठे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी ने पहले तो सेतु समुद्रम वाले केस में एफिडेविट भर्ती किया सुप्रीम कोर्ट में कि राम डज नॉट एग्जिस्ट, राम तो रहते ही नहीं है, राम कौन है, राम का आस्था नहीं है। उस पर डीएमके ने लिखा कि राम ने कौन से इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग पढ़ा है जो ब्रिज बना दिया, राम तो है ही नहीं, राम का मजाक उड़ा रहे थे। और मैं आज सीना ठोक के आपके चैनल पे कहता हूं, एक पार्टी तो है जो राम का नाम तो लेती है, मजाक तो नहीं उड़ाती, तो मजाक उड़ाते हैं। ये मंदिर सुनिए, मंदिर
मंदिर मंदिर जनता जनता कुछ कह रही है, जनता कुछ कह रही है। 2014 में आपने नाम लिया था। 2014 में भी नाम लिया था, 2014 में भी नाम लिया था। बोल गए 2014 में नाम लिया आपने। अब बताइए बताइए। मैं मंदिर बता रहा हूँ। देखिए दोनों जन हमको रोज शाम को अरे, पूछते हैं झूठा सुनिए, एफिडेविट तक अरे सुप्रीम कोर्ट अरे ने इनके मुख्यमंत्री ने दिया, सुन लीजिए कल्याण सुन सिंह जी लीजिए ने। सुन लीजिए कि दोनों हमसे रोज शाम को पूछ मंदिर कब बनाएंगे, आज लिख दीजिए हम तैयार हैं मंदिर बनाने अच्छा, के लिए। बनाना। आप मंदिर के बाहर हाथी भी लगा दीजिएगा, कोई परेशानी नहीं है, मगर बनाइए तो सही। मंदिर बनाइए, उसके बाहर हाथी भी लगेगा, बनाइए तो सही। आप यहाँ मंदिर बनने देंगे नहीं। राम का नाम ले, आप सुबह से शाम तक, अरे ना 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 ना, देखिए राम का नाम क्या ले लिया ऐसे, तीनों बोल रहे हैं, तीनों बोल रहे हैं। राम राम सब राम का नाम क्या ले लिया ऐसे अटैक करेंगे, सुबह से शाम तक मुसलमान मुसलमान करेंगे। हम एक बार राम नाम ले लेंगे तो ऐसा या तो मुझे डबल माइक दीजिए ताकि मैं इनकी वॉइस से कम्पीट कर सकूं। ओहो डबल माइक तो है आपके पास। आप मेरी बात सुनिए, देखिए आप देखिए, सुनिए सुनिए इनको राहुल गांधी का माइक भी दीजिए, दीजिए दीजिए राहुल डबल माइक दीजिए। सुनिए आप लोगों से निवेदन है मेरा, पंखुड़ी पंखुड़ी बताइए। एक बात मैं कहना चाहती हूँ, यहाँ सभी लोग बैठे हैं, सभी युवाएं, मुझे लगता है कॉलेज के स्टूडेंट होंगे, पढ़े लिखे हैं सब। ये लोग भी शायद जानते होंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होता है वो मान्य होता है। कोई भी पार्टी, आज मैं चालू, सुधेंद्र जी चाले या संबित पात्रा चाले, राम मंदिर का जब तक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन नहीं आता उस पे कोई कुछ नहीं कर सकता। रोज क्यों पूछ रहे हो हमसे? इसीलिए जब कोई जनता नहीं सकता है तो क्यों पूछते हो रोज? राजनीति बंद करें, ये कहते हैं कि हम मंदिर विकास की राजनीति करें, राम मंदिर की जगह ये बताएं कि कितनी यूनिवर्सिटी बनाएंगे। ये भाजपा कभी बात नहीं करती कि इतनी यूनिवर्सिटी बनाएंगे, एक सवाल ये कहते हैं हम राम मंदिर बनाएंगे। एक सवाल राम मंदिर से आगे बढ़िए। उत्तर प्रदेश में बहुत युवा हैं। पंखुड़ी आपने अपनी बात पढ़ा नहीं हमारा मैनिफेस्टो राम हाँ, मंदिर पढ़ा है, लाइन हमने तो में कॉपी किया था, हमने पढ़ा था उस टाइम पे। अच्छा कॉपी ये आरोप है आपका, कॉपी करा आपने, मैनिफेस्टो कॉपी करा इनका। ये कह रहे हैं लैपटॉप बांटेंगे, जो लैपटॉप बढ़ गया ये उसको आरोप कह आपका, रहे बड़ा हैं आरोप। मैनिफेस्टो कॉपी कर रही है बीजेपी। पूरा करना है, पूरा का पूरा कॉपी, आपका मैनिफेस्टो है, कॉपी कर हमारा दिया। मैनिफेस्टो है, हमारा 4 बार मुख्यमंत्री आपका मैनिफेस्टो है। हमारा काम 4 बार मुख्यमंत्री रही, एक बार दंगा नहीं हुआ, एक बार वहाँ गुंडागर्दी नहीं हुई। अभी और क्या प्लान विकास है? हुआ। अभी प्लान क्या है? ये लोग हैं, जाके देखें। प्लान क्या है अभी? बहन मायावती जी ने बनवाया ऐसा एक्सप्रेस इतना मत चिल्लाओ सर, पत्थर टूट जाएगा। जी नहीं, संबित एक बात बताइए, कॉपी किया हमने। आपको नहीं विकास नहीं, एक तो कॉपी करा, नहीं, दूसरा उसका- विकास एजेंडा है कि नहीं है, जवाब देता या ध्रुवीकरण एजेंडा है? जवाब देता हूं। नहीं, 2-3 चीजें अरे रोमियो सुनिए, स्क्वाड और सुन वो लीजिए, सब नहीं, सुन वो तो लीजिए, इनका सुन खुद का लीजिए, बनाया हुआ जवाब है, सुन लीजिए। बाकी चीजें सारी सुन कॉपी लीजिए, करी है। इन्होंने कहा कि हमने घोषणा पत्र कॉपी कर दी। उससे पहले ये मुझसे पूछ रही थी कि घोषणा पत्र में राम से आगे भी बढ़ोगे या पूरे घोषणा पत्र में राम राम ही रहेगा। तो मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि हमने कॉपी कर दिया है और दूसरी तरफ कह रही है घोषणा पत्र में केवल राम राम है। चलिए इसी बहाने राम का नाम तो लिया। और दूसरी बात घोषणा पत्र में कुछ और लिखते हैं, जमीन पे सिर्फ राम राम जवाब, करते हैं, जवाब, जवाब, और राम के नाम पे वोट मांगते हैं, और इनके नेता जाकर अरे राम कहते के हैं नाम, बदला लेंगे। चलिए किस चलिए मैं चीज का जवाब बदला देता लेंगे? हूँ। किस इन्होंने चीज का? 2012 में इनके क्या नेता कहा? कहते हैं कि इन्होंने हम 2012 में मैं कर्फ्यू युवाओं लगा को बता दूं, देंगे। क्यों कर्फ्यू इन्होंने लगा अरे देंगे? सुन तो लीजिए। आपको कोई दिक्कत हो चलिए, रही है क्या? चलिए, आप गुजरात से मैं- आते हैं, मैं कर्फ्यू व्यूअर्स के लिए लगा जानना देंगे। शांत हो जाइए, मैं शांत व्यूअर्स हो के लिए जानना चाहता हूँ, एंटी रोमियो स्क्वाड किसके लिए? क्या हो गया? एंटी- क्यों नहीं क्या होना है, चाहिए? क्या? 10 गांव ऐसे हैं, 10 गांव ऐसे हैं, 10 गांव ऐसे हैं। मैं मुझे लगता है ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगी। अब बजरंग दल वाले मैं सवाल ऐसे पूछ नहीं रहा हो पाएगा, सवाल ऐसे पूछ कोई रहा डिबेट नहीं हो हूं। पाएगा। बार-बार। सुन लीजिए, बजरंग कहीं का दल ना वाले ना ना डंडे सुन लेके लीजिए, सुन लड़के लीजिए, को सुन मारेंगे, लीजिए। ये है रोमियो स्क्वाड। ये है क्या एंटी रोमियो यही स्क्वाड? है। देखिए, मैं- बजरंग दल वाले डंडे मारेंगे, ये प्लान बता रहे हैं। इस तरह से डिबेट तो नहीं हो पाएगा ना, इस तरह से डिबेट नहीं हो पाएगा। आपने बात रख ली, जवाब देखिए, मैं कह रहा हूँ वैलेंटाइन डे पर ये मारते हैं जाके, अब और हर ये दिन कहते हैं मारेंगे। कि एंटी स्क्वाड देखिए बनेगा जनाब, रोमियो। अब हर दिन मारेंगे। बनाया उन्होंने है तो जवाब भी उनको देने दीजिए, जवाब दे दीजिए। देखिए उत्तर प्रदेश में दंगे हम कर रहे हैं, लड़कियों को छेड़ हम रहे हैं, कानून व्यवस्था हम बिगाड़ रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं? इनके परिवार में लड़ाई हम लड़ा रहे हैं। नहीं, परिवार के अंदर लड़ाई हुई तो इनका बयान था कि मुलायम जी को और अखिलेश जी ने हमने षड्यंत्र के अंतर्गत लड़ाया। जितने दंगे हुए हमने कराया। अरे भैया अभी घर वापस जाइए। आप लोग कर क्या? हम लोग सब कुछ कर रहे हैं तो आप काहे को है वहां पे? बताइए, आप है क्यों वहां? जाइए अपने घर। संबित जी, आखिरी दौर है, आखिरी दौर है, आखिरी दौर हम है। नहीं होते तो आपने अभी तक कर दिया होता जो करना था अरे आपको। भैया अभी मुजफ्फरनगर के देखिए, बाद अभी देखते जाइए राहुल गांधी क्या करेंगे आपका। आजमगढ़ में अभी कोशिश देखते हुई। जाइए, एक की आजमगढ़ माताजी में हमने परेशान, दंगा रोका, एक के अलीगढ़ पिताजी में हमने परेशान। दंगा रोका। आप देखते जाइए, एक की माताजी परेशान, कोई बात नहीं एक के है। पिताजी परेशान, संबित एक जी, सवाल। जनता भी परेशान है, आपका चिंता मत मजाक करिए। आपको भदौरिया बचाने साहब, का, आपसे लेकिन सवाल है उत्तर मेरा। प्रदेश में इस अब समय देखते इतना जाइए, गुस्सा है माता लोगों में पिता का कि आप आशीर्वाद माता नहीं पिता, मिला है। चाचा, बाबा मौसा कुछ भी करो, आप उत्तर
प्रदेश में बच नहीं सकते। आप चाचा, आपके पलायन का मामा, समय आ मौसा, गया है। भांजी, भांजी का साला, साले का भतीजा कौन करता है? किसके पार्टी में ये 42 लोग, साला, साले का भतीजा, उसका साला, उसका भतीजा, किसके पार्टी में है? सारा कुछ एक ही परिवार में 42 मेंबर्स। पता है 42 मेंबर्स एक ही फैमिली के, ये कहते हैं हम समाजवादी। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं। प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट में बोले और प्राइम मिनिस्टर ने बोला है, उन्होंने कहा, मैं बिल्कुल कोट कर रहा हूं, कि वोट नोटबंदी पर विपक्ष इसलिए चर्चा नहीं चाहता था, इसका फायदा मोदी को पहुंच जाएगा। क्या ये बात सच है? हालांकि लोकसभा में आपके पास कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, लेकिन आप इस तर्क से सहमत हैं प्रधानमंत्री के? हम लोगों ने, बहन मायावती जी ने राज्यसभा के अंदर संसद में मांग की कि वो आए, वहां पर बैठे, बहस में सौ लोग मर गए। उस पर तो बोल दिया, जो बोल दिया वो बता रहा हूं मैं। हमने उसको बदल लिया चाहते थे और ये वो बदल लिया जो था। ये भागते रहे, संसद में आए नहीं, और इसीलिए वैसे तो वो ट्वीट हर चीज पे करते हैं, फेसबुक पे भी जाते हैं, 100 लोग मरे इस देश की लाइनों में खड़े होकर, पर इसके लिए आपने नोट बदल लिया क्या? एक बात बताइए, दो शब्द नहीं है उनके लिए, 100 लोगों की जान गई है इनके लिए। इनके पास सबसे ज्यादा नोट निकले, इनके सहयोगी कांग्रेस के पास सबसे। देखिए ये तो, अगर इन्होंने एक सेकंड, मैं जो समझ रहा हूं, आप कह रहे हैं कि अगर इनके पास सबसे ज्यादा नोट निकले तो मतलब ये नोटबंदी करा के खुद ही फंस गए, आप कह रहे हैं? जी मैंने ये नहीं कहा, ये हम पर कह रहे हैं जो 20,000 से भी ऊपर की जो चंदे थे, सबसे ज्यादा इनके ऊपर इनके पास आए हैं। इसका देश पूरा जानता है और ब्यौरा भी देश का जानता है। पंखुड़ी से भी रिएक्शन ले लूं। प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में बोले हैं, विपक्ष इसलिए नहीं चाहता था कि प्रधानमंत्री बोले, क्योंकि इसका फायदा प्रधानमंत्री मोदी को मिल जाएगा, फायदा मोदी को मिल जाएगा। ये उनके कोट अनकोट उन्होंने ये बात बोली है। 30 सेकंड में बहुत दिनों से उत्तर प्रदेश में तमाम रैलियां हम देख रहे हैं, एक ही पार्टी है जो नोटबंदी की बात नहीं कर रही, क्योंकि वो है भाजपा। हर दिन खबर आती है कि इनके नेता फलानी शादी में गए, लोगों ने मार के भगाया। यहाँ समाजवादी पार्टी ने मार के भगाया होगा। नहीं, गुजरात से बता रही हूँ, ये मार के भगाना इन्हीं का काम है। गुजरात में देखिए, मार के भगाना इन्हीं का काम है, जलाना, मार के भगाना, हत्या कर देना। आज लोगों ने यही तो करते ठान लिया है कि बाहर आज इनको सांप्रदायिक बातें क्यों करनी पड़ रही हैं? इन्हें कश्मीर, कैराना आजम खान रावण कौन कह रहा था? बातें क्यों करनी पड़ रही हैं? मैं आता हूं, उसमें भी आता हूं। नोटबंदी फेल हो चुकी है, जनता को भ्रमित नहीं कर पा रहे। जवाब क्या देंगे? जवाब होगा तो जवाब नहीं है इनके पास। बजट में जवाब, आप कह रहे हैं जवाब नहीं है इनके पास। बजट में तो जवाब नहीं दिया। संबित पात्रा, देश पूछता ये है मेरा कि बड़ा कितना सवाल काला पैसा वापस आया? आपसे, नोटबंदी उत्तर प्रदेश के चुनाव में आपको फायदा करा रही है या नुकसान करा रही है? बताइए। फायदा तो हो चुका है जी, हाथी सो चुका है। जवाब ही है। आप जवाब देखिए, सीरियस जवाब चाहिए। आप जवाब क्या मसला? सारा पैसा लेके आप देखिए, उनका मैंने खुद बोला, आपको उत्तर देने का मौका नहीं मिला क्या? नहीं कमाल है। देखिए उनको 20 सेकंड तो आप देंगे बोलने के लिए। देखिए कमाल है। संबित जी ने कॉमेडी सर्कस ज्वाइन करने की तैयारी कर ली है। अरे हम कहाँ से ज्वाइन करेंगे? सबसे बड़े कॉमेडियन को तो कैरियर में बैठा रखा है। देखिए पर्सनल रिमार्क्स नहीं, आप चाहती हैं बहस का स्तर उस तरह का हो जाए। मेरा निवेदन है आप प्रवक्ता है, आप समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता है, आप जवाब ही नहीं मांग रहे। नोटबंदी पे सवाल पूछा, मैं आपको और जनता को साक्ष्य मान के पूछता हूं। बताइए क्या है? नोटबंदी से पहले क्या ये सच नहीं था कि मायावती जी नोटों की माला पहनती थी? क्या ये सच नहीं है? क्या ये सच नहीं है कि उसके बाद मायावती जी फूलों के माला पे आ गई? ये देखिए हम तो 2000 क्या हो रहा है। स्टैचू 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 हो जाइए, स्टैचू स्टैचू आप स्टैचू बन जाइए, स्टैचू 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 हो जाइए, स्टैचू आप स्टैचू बन जाइए, नहीं आप स्टैचू बन जाइए। देखिए 30 सेकंड तो दीजिए। देखिए मुझे लगता है मुझे स्टैचू होना पड़ेगा इस बहस के अंदर। आप तीनों मंत्री संभाल लेंगे। स्टैचू हो जाइए, स्टैचू हो जाइए प्लीज। 8,000 करोड़ रुपए खर्च किया महाराष्ट्र में और गुजरात में। स्टैचू कर दीजिए प्लीज। 8,000 करोड़ रुपए। बदले साहब जवाब 8,000 करोड़ रुपया खर्च किया है। मैं जो जनता, नोटबंदी का फायदा या नुकसान? बिल्कुल फायदा है। गरीब जनता आज मोदी जी के पीछे खड़ी है। आपके बहुत वरिष्ठ नेता है सचिन मिश्रा, और मैं चाहता हूं आप इसका जवाब दीजिएगा।
वो प्रधानमंत्री को यमराज कह रहे हैं। क्या ये सही है? देखिए, क्या ये सही है? जान लीजिए, क्या ये सही है? मैं आपको बतलाता हूं, आप ही तय करिएगा। 125 लोग मर गए नोटबंदी में, प्रधानमंत्री जी ने एक बार अफसोस भी नहीं जाहिर तो किया। यमराज बोलेंगे प्रधानमंत्री को? जिस फैसले से इतने लोग मरेंगे, उनके मन में दर्द नहीं होगा। मैं जनता के पास मैं जनता के पास चलता हूं और जनता से जानता हूं कि वो इस विषय पर क्या कहना चाहते हैं। के शासन काल में एक बसपा कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई थी, इसलिए क्योंकि उसने मायावती के बर्थडे पे चंदा नहीं दिया था। ये बिल्कुल गलत है। अच्छा। और मैं आपको बतला दूं, जो हत्या देखिए, मैं आपको बतलाता हूं, औरैया में जिसने की थी उसको जेल भेजा गया और आज तक वो जेल में और सड़ रहा मुख्तार है। अंसारी, और सुन मुख्तार लीजिए, अंसारी जो आए हैं वो मुख्तार चित्रगुप्त हैं। वो तो राजा नहीं, ये लोग राजा भैया को वो लिखते हैं किसकी मौत आने वाली है, किसकी मौत आने वाली है, ये मुख्तार अंसारी लिख के देते हैं। ये भी मंत्री बनाते हैं, ये भी मंत्री बनाते हैं। नहीं, मैं सीधा आपका क्या सवाल है? सवाल कुछ नहीं है सर, फिलहाल तो सब पार्टी एक जैसी है, सब पार्टी जैसी है सर, जनता को कुछ न कुछ मिलता है, सब पार्टी एक जैसी है, एक जैसी है, एक थैली के चट्टे बट्टे हैं सारे। अब देखिए, दिस इज द फीलिंग ऑफ पीपल कि सब एक थैली के चट्टे बट्टे हैं, जनता को कुछ नहीं मिलता। आप तमाम लोग, तमाम नेता, फिर वो नोटबंदी हो, राम मंदिर हो, सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं सर, कुछ नहीं है, जनता को फायदा कुछ समझ लीजिए आप। ये तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे मंगल ग्रह की पार्टी है, ये तो हमसे ऐसे बोल रहे हैं, समझ लीजिए जैसे ये मंगल ग्रह की आती है। आपका क्या सवाल है? सर मेरा पंखुड़ी मैम से है कि अखिलेश जी बोलते हैं कि हम लैपटॉप देंगे, स्मार्टफोन देंगे, और मोदी जी बोलते हैं कि मैं इतना रोजगार पैदा करूंगा, इतना लोगों को सक्षम बनाऊंगा कि वो खुद अपना घर चला सके। तो आपको नहीं लगता कि स्मार्टफोन या लैपटॉप से भी ऊपर बढ़ना चाहिए? जवाब पंखुड़ी, जवाब देखिए, जवाब पंखुड़ी का जवाब। बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। मोदी जी ने जब सरकार में आए थे उस समय कहा था कि हम लोग 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे। कहा था, नहीं कहा था? बेरोजगारी का दर आज सबसे ज्यादा बढ़ चुका है इस देश में। चिंता मत करिए, सब कुछ हम ही लोग देंगे, आप लोग से गठबंधन करिए। जहां तक बात है लैपटॉप और स्मार्टफोन की, न रोजगार ये देंगे, न वो देंगे, हम देंगे, हम देंगे। सुनिए, ये क्या देंगे बताओ? हथौड़ा छेनी देंगे? जाओ पत्थर में हाथी बनाओ, हथौड़ी छेनी देंगे ये? मैं आप तीनों को मौका दूंगा, मुझे जवाब आप 20 सेकंड में अपना जवाब कंप्लीट कर लीजिए। देखिए, आप और हम सक्षम घर से हैं, लेकिन एक किसान का बेटा, एक मजदूर का बेटा, क्या वो लैपटॉप की कभी सोच सकता है? और अगर ये लैपटॉप का फैसला गलत होता तो भाजपा आज अपने मैनिफेस्टो में ये बिजली कब देंगे? लैपटॉप चार्ज कैसे होगा? देखिए, मैं इस समय जनता के बीच में हूँ। और स्मार्टफोन के डिजिटल इंडिया हवाले करेंगे, कहां से होगा डिजिटल इंडिया? अब देखिए, जनता के काफी सवाल हो गए। मैं 30 सेकंड बिजली कब देंगे ये तो मैं 30 सेकंड आप दिल्ली में रहते हैं, देखिए, बहुत जगह हो पता लग गया। जाएगा। डिबेट के आखिरी मिनट है, उत्तर प्रदेश में आखिरी मिनट है। मैडम यही रहती हैं। पंखुड़ी पाठक, संबित पात्रा और भदौरिया साहब, मेरा निवेदन है, इस दौर में मैं आपको आखिरी 30 सेकंड दूंगा। आप तीनों अपनी बात रखिएगा और कोई इंटरवीन नहीं करेगा। जनता है, जनता तय करेगी। पंखुड़ी पाठक, चुनाव में अब जा रही हैं, 11 को वोट डाल दिए जाएंगे। मेरा बहुत सीधा सवाल है, इतने बड़े झगड़े के बाद उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की खराब व्यवस्था के बाद भी जनता अखिलेश यादव को क्यों चुनेगी? 30 सेकंड में जवाब दीजिए। देखिए, जनता इसलिए चुनेगी क्योंकि जो काम अखिलेश जी ने पिछले 5 साल में कर दिखाया है वो आज तक उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ था। एक जाति धर्म की राजनीति से हटके सबका विकास उन्होंने किया, हर किसी वर्ग के लिए, चाहे युवा थे, चाहे गरीब महिलाएं थी, चाहे मजदूर थे, चाहे बच्चे थे, कोई ऐसा वर्ग नहीं है जिसके लिए उन्होंने काम ना किया हो। और आज उत्तर प्रदेश आगे बढ़ना चाहता है जाति धर्म की राजनीति से। मुजफ्फरनगर में जो लोग आपस में लड़े कह रहे हैं हम लड़ना नहीं चाहते, हमें विकास चाहिए। तो इसीलिए उत्तर प्रदेश की जनता एक पॉजिटिव राजनीति को, एक युवा चेहरे को जिसने उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदली है उसे वोट करेंगे, इसलिए अखिलेश जी जीतेंगे। अखिलेश जी जीतेंगे। मैं क्विकली रुक करता हूं। संबित पात्रा, आपका 2.5 साल आपकी सरकार को हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर 73 सांसद जीतने के बाद उत्तर प्रदेश को जो आपने वादे किए थे उसमें से काफी पूरे नहीं हुए हैं। उसके बाद बिना चेहरे के उत्तर प्रदेश में की जनता आपको क्यों चुनेगी? मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। जब हम सरकार में 2014 में आए, उत्तर प्रदेश में 1536 गांव ऐसे थे जिसमें बिजली नहीं थी। 2 वर्षों के अंदर
जो अपना दीनदयाल उपाध्याय कार्यक्रम है उसके अंतर्गत 1432 गांव को 96% काम के रेट से हमने बिजली दिया। अखिलेश जी ने 2 वर्षों में 2012 से 14 तक, जब हमारी केंद्र में सरकार नहीं थी, मात्र 3 गांव तक बिजली पहुंचाया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी इनको कहा, जो कि अभी मोदी जी ने अपने भाषण में कहा था, हमने इनको 7,000 रुपए गरीबों के बीमारी के लिए दी थी, इन्होंने मात्र उसमें से 2,500 रुपए खर्च किए, तो 2,500 करोड़ रुपए खर्च किए, तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी लताड़ इनको लगाई थी। हम तो अपना काम कर रहे हैं। एक लाइन में क्या, क्यों चुने जनता आपको? जनता परिवारवाद नहीं चाहती और सेफई सोशलिज्म, जब लोगों में दंगा हो रहा था तो ये नाच गाना देख रहे थे सेफई में बैठ के। जनता काम चाहती है और जनता मोदी जी के आइडियाज पे, मोदी जी के वादों पे भरोसा करती है। आखिरी 30 सेकंड, सुदीन भदौरिया, बिना मैनिफेस्टो के मायावती के नाम पर आपको लगता है ये 5 साल आपको मिल जाएंगे? देखिए, बहन मायावती जी के 4 बार मुख्यमंत्री इसलिए बनी क्योंकि उन्होंने कानून व्यवस्था दी, फिर इसलिए बार बार चुनकर आई, और 5वीं बार भी उत्तर प्रदेश की जनता को वो कानून व्यवस्था भी देंगी, दंगा रहित भी रखेंगी, क्योंकि उनके समय में कभी दंगा नहीं हुआ। और इसके साथ साथ ये जो इन्होंने तमाम परेशानियां पैदा की हैं उनको खत्म करते हुए ऐसा विकास देंगी जिसमें किसानों को रोजगार और साथ ही साथ बुनकरों को और सभी समाज के वर्गों को राहत मिलेगी, और विशेषकर महिलाओं को सुरक्षा मिलेगी, जो न सपा में मिली है और न ये दे पाए हैं। ओके, आप कह रहे हैं सुरक्षा के लिए मायावती को वोट करिए, आपकी ये लाइन है। बीजेपी कह रही है कि अगर आपको परिवारवाद से आजादी चाहिए, विकास चाहिए, हमें चुनिए, और अगर आपको डेवलपमेंट चाहिए, अगर आप युवाओं को नौकरी चाहिए, तो समाजवादी पार्टी को चुनिए, ये पंखुड़ी पाठक कह रही है। लेकिन आप तो जनता है, आप सब जानते हैं, वोट जरूर करिएगा। अगर आपको किसी की भी बात अच्छी लगती है, वोट जरूर करिएगा, सबसे बड़ी बात यह है। लेकिन जनता जनार्दन तय कर चुकी है कि उसको अब किसको लेके आना है, और 11 मार्च को जब पिटारा खुलेगा ईवीएम का, तब यह तय भी हो जाएगा। लेकिन आप तमाम लोग हमारे साथ स्टूडियोज में आए, आपने बातचीत करी, टक्कर में आपने जनता के साथ टक्कर ली, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप तमाम लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप देखते रहिए नेटवर्क 18। नमस्कार।